जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गाजियाबाद से हूँ और इससे पहले भी मैंने अपने कई सत्संग इसी चैनल पर भेजे हैं, जिन्हें आंटी जी ने बहुत ही अच्छे से शेयर किए हैं संगत जी सबके साथ। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। मैं सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी कि कैसे गुरु जी ने अपने चरणों से मुझको जोड़ा है और लाइफ दी है संगत जी। और साथ में गुरु जी हैं तो और सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं बुद्धू हूँ जो ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ कि गुरु जी मुझ पर कितनी मेहर कर रहे हैं। संगत जी, 2020 से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। वैसे तो शादी के बाद से ही खुशियों ने ना मुझसे मुख सा ही मोड़ लिया था, पर फिर भी मैं जी रही थी। पर 2020 से तो संगत जी मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। संगत जी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कभी सब ठीक होगा भी। इन 4 सालों में मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी जॉब, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ संगत जी। और ऊपर से मेरे अंकल जी के टोंट इतने बुरे हो गए ना, इतने गंदे होते थे ना, उनको सुना ही नहीं जाता था। चलो फिर भी जैसे तैसे करके टाइम निकलता गया संगत जी। इन 4 सालों में यानी कि मुझको पता ही नहीं मुझे कितनी बीमारियां लग गई। जैसे थायराइड हो गया और चेस्ट पेन, जॉइंट्स में पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया जॉइंट्स में भी, और बहुत दवाइयाँ भी खाई पर संगत जी कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। संगत जी, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ गई थी मेरे अंदर कि मरने तक की सोचती थी मैं। पर जब से मेरे गुरु बाबा जी ने मेरी बाँह पकड़ी है, तब से धीरे धीरे काफ़ी कुछ चेंज होने लगा है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। मेरे अंकल मुझको इतना बुरा भला कहते थे, बट अब काफ़ी हद तक मेरे अंकल जी सुधर गए हैं, झगड़ा भी कम करने लगे हैं, मेरी बात मानने लगे हैं, मेरी हेल्प करने लगे हैं। गुरु जी ने सच में संगत जी इतनी मेहर की है ना मुझ पर, इतनी मेहर ना संगत जी, पर हम नादान समझ ही नहीं पाते, उनकी मेहर को जान ही नहीं पाते। मैं जब सोचती हूँ ना कभी कभी अकेले में कि कितना कुछ ठीक हो गया है लाइफ में और पता भी नहीं चला। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी कर सकते हैं, मेरे गुरु बाबा जी ही कर सकते हैं। वरना तो मैं सोच के बैठी थी कि अब कुछ सही होगा ही नहीं। पर कैसे सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता रहा है ना। मेरे अंकल जी गुरु जी को मानते तो नहीं है, पर मुझको मना भी नहीं करते। पहले जब मैं उनको जल प्रसाद देती थी या टीका लगाती थी तो नहीं लेते थे, नहीं लगाते भी नहीं थे, लेते भी नहीं थे। उल्टा कहते थे क्या जादू कर रही है। पर अब संगत जी वो जल प्रसाद भी पीते हैं और चंदन का टीका भी लगाते हैं। और हाँ संगत जी, वो मेरे जॉब करने के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था तो कोई जॉब करेगी ही नहीं। और देखिए ना संगत जी, आज वो इंसान है जो मुझको जॉब करने के लिए अलो भी कर रहे हैं। और सच में कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे, टाइम पे सब कुछ ठीक करेंगे। और सही टाइम तो बिल्कुल सच है संगत जी।
और ये बिल्कुल सच है। पर मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में मेहर नहीं करते ना, तो आज भी मैं बस रोती रहती। मेरे अंकल कभी नहीं ठीक होते संगत जी। गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मुझको खुद के चरणों में रखा। मुझको पता है संगत जी कि मेरी बीमारियाँ भी जल्दी ही ठीक करेंगे गुरुपा। संगत जी प्रॉब्लम तो हैं, अब भी बहुत हैं। जैसे मेरे बेटे की बहुत टेंशन रहती है मुझको, बिकॉज़ वो स्पेशल चाइल्ड है और वो बहुत दिक्कत होती है उसके साथ। वो घर रुकता ही नहीं है, हमेशा बाहर ही जैसे खेलता रहता है। उसको लेने जाऊं तो वो मानता ही नहीं है। बाहर वो कभी किसी के कपड़े उठा के ले आता है। वैसे तो वो 18 साल का हो गया संगत जी, लेकिन उसका जो IQ लेवल है ना, वो भी 3.5 साल के बच्चों के जितना है। वो बड़ा हो गया है, मुझसे संभलता ही नहीं है। बाहर के लोग उसको मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, इसके साथ कभी कुछ करते हैं। दिल रोता है संगत जी मेरा, सच में। पर मेरा बहुत दिल रोता है, मैं बहुत उदास होती हूँ। पर मैं क्या करूँ संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता। पर मेरे बेटे को गुस्सा आ जाए ना, तो उसको संभालना तो बहुत ही मुश्किल है। अपने पापा के साथ भी वो किसी चीज़ से लड़ जाता है, कुछ भी मारता है। इसके लिए उसके साथ हम ज़बरदस्ती नहीं करते। लोग कहते हैं उसको घर रखो, संभालो, पर आप ही बताओ संगत जी कैसे संभालूं मैं उसको? ज़बरदस्ती करके कैसे उसको घर में रख लूं? मैं उसको नहीं ला पाती घर पे, क्या करूं? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, तो मुझको ही उल्टा मारता अगर ज़बरदस्ती करती हूँ। अपनी मर्ज़ी से आता है घर। और संगत जी कई बार वो खोया है, डर लगता है कि बस वो खोए ना कहीं। मुझको खुशियाँ तो कभी नहीं मिली, पर मैं चाहती हूँ, मेरी अरदास है मेरे गुरु बाबा से कि मेरा बेटा मेरा कहाँ, गुरुजी का बेटा कभी खोए ना। जैसे भी है मेरा बच्चा है, मैं सोचती हूँ संगत जी, पर कभी खो गया तो क्या होगा मेरा? इसके साथ ज़िंदगी भर का जो ये है ना दर्द रह जाएगा। मुझको बस यही अरदास है मेरे गुरुजी से कि गुरुजी सुन लो, जो भी हो उसके साथ सामने हो, मेरी नज़र के पास हो, कम से कम तसल्ली तो रहेगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि कुछ हो, पर माँ हूँ ना, बहुत बातें चलती हैं दिमाग में। संगत जी ये तो उसको मतलब इतनी बुद्धि दे गुरुपा कि अपने आप को वो संभाल सके, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है उसको पता चले। अभी इतना बड़ा हो गया है वो, पोटी सुसु अभी तक मुझको ही उसका साफ करना पड़ता है। मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि वो पढ़े लिखे, नहीं संगत जी, बस क्या सही है क्या गलत है इतना समझ ले, मेरे लिए वो बहुत है। बस अरदास कर रही हूँ संगत जी, अरदास ही कर सकती हूँ, बाकी सब गुरु जी के हाथ में है, वो जो करेंगे सही करेंगे संगत जी। बस इतना जानती हूँ संगत जी, मेरी छोटी बेटी भी है जो अभी 13 साल की उम्र में जो चल रही है। अभी उसने 8th क्लियर करके 9th में गई है वो, और वो भी हमसे दूर ही रहती है। 2 बच्चे होते हुए भी मुझको बच्चों का सुख नहीं मिल रहा संगत जी। बहुत रोती हूँ मैं उसको याद करके संगत जी। जब वो 6th में थी यानी 2020 में, मैं जब मेरे अंकल बहुत झगड़ा करते थे, बहुत ही बुरा वक्त था तब, हमारी लड़ाई से मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। इसीलिए मैंने उसको मेरी मम्मी के घर दिल्ली छोड़ दिया, एटलीस्ट वो वहाँ पढ़ाई तो कर सके। जो सहना है मैं सहूँगी, उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसे करके मैंने अपने दिल को मजबूत बना करके संगत उसको वहाँ रखा है कि मेरी मतलब कि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उस पर कोई असर ना पड़े, हमारे झगड़े का कोई असर ना पड़े। संगत जी अब पहले से बहुत चीज़ें ठीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो गई हैं संगत जी, पर मैं अपनी बेटी को यहाँ अपने पास नहीं ले पा रही हूँ। एक तो कितने स्कूल चेंज करें, और दूसरा उसकी पढ़ाई की भी दिक्कत होगी। एंड सच कहूँ तो संगत जी फाइनेंशली भी हम उसको यहाँ ला कर ना प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। पहले उसको हमने जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है 6 तक, एंड 6 के लास्ट तक उसको मम्मी के यहाँ संगत जी सर्वोदया सकेत स्कूल में डाल दिया है। स्कूल भी ठीक ही है, बट संगत जी मेरी बेटी बहुत याद आती है हमारे साथ। उसको मैं मतलब रहना चाहती हूँ उसके साथ मैं, बट वो संगत जी हो नहीं पा रहा।
समझ ही नहीं आता कैसे उसको साथ में रख पाऊँगी। वो पढ़ाई करेगी, हम दिल्ली में सेटल होना मतलब अभी सोच ही नहीं सकते हैं, बिकॉज़ अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर का रेंट नहीं दे सकते हैं। या गाज़ियाबाद में तो अपने घर है जिसमें हमारी पूरी फैमिली रहती है, काफ़ी बड़ी फैमिली है संगत जी, बट इतना है कि अपना है। संगत जी प्लीज़ 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 आप सब अरदास कीजिएगा मेरे बेटे और मेरी बेटी के लिए, कि बेटी और हम साथ रह सकें, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकें, और मेरे बेटे को गुरुजी इतनी बुद्धि दे कि वो इतना तो ठीक हो जाए कि खुद को संभाल सके। बहुत दुख है लाइफ में संगत जी, बहुत दुख है। अब तो रो रो कर आंसू भी सूख गए हैं। ना कभी हस्बैंड का सपोर्ट मिला, ना ही बच्चों का साथ। और हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे अंकल जी के बिहेवियर में अब काफ़ी हद तक चेंज आया है, और वो काफ़ी ज़्यादा सही हो गए हैं। अब काफ़ी ज़्यादा सही हो गए हैं पहले के हिसाब से। संगत जी मुझको बहुत बहुत कुछ करना था लाइफ में, पर मैं कुछ नहीं कर पाई, कभी सपोर्ट ही नहीं मिला किसी का। बस इतना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाई पर मेरी बेटी सब कुछ कर सके, मेरी बेटी कर सके सब कुछ। उसके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना गुरु पर। और संगत जी आप सब भी मेरे लिए प्रे करना। अभी मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, कोई जॉब मिल जाए। मैं रिटेलिंग लाइन में जॉब करती थी, सोच रही हूँ कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए, और हम सब जो हैं वो एक साथ रह पाएँ, पूरी फैमिली, बेटा, हस्बैंड, बेटी और मैं, सब मुझको साथ रह सके। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। मुझको बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, बस इतना है कि गुरुजी किसी के आगे मतलब मुझे हाथ ना फैलाने पड़े, और बेटी की एजुकेशन अच्छी से कर सकूं। कोई जॉब मिल जाए जो मेरे लिए सही हो, सही टाइम हो, बिकॉज़ मेरे स्टोर मैनेजर की हुई जॉब की है, और आप सब जानते हैं कि शॉप्स की टाइमिंग लंबी होती है, और अब मैं वैसी जॉब दोबारा करूँगी तो बेटे को कौन देखेगा। इसीलिए टाइम टेबल ठीक हो, वैसी कोई जॉब मिल जाए। संगत जी मेरे साथ सत्संग बहुत हुए हैं, पर सच्ची में अभी मुझको कुछ याद ही नहीं आ रहा। गुरुजी मुझसे ये सब शेयर करवाना चाह रहे हूँ, बिकॉज़ मैं कई दिनों से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर बस मैं आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी में रह गई। सॉरी मेरे गुरु बाबा, क्या करूँ। आपकी बच्ची का आजकल ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है। क्या कुछ करती हूँ, कभी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ हो जाता है, तो कह देती हूँ कुछ करना चाहती हूँ तो कुछ और ही कर देती हूँ। शायद संगत जी मुझको ऐसा फील होता है, शायद ज़्यादा टेंशन की वजह से दिमाग ही नहीं काम कर रहा, और डिप्रेशन की दवाई खाई है मैंने 2 साल, बट अभी तो नहीं खाती। पर गुरुजी पर पूरा भरोसा है मुझको कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। अब मेरे कर्म ही इतने बुरे होंगे कि दुख ही दुख लिखा है मेरी लाइफ में। बस कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के वचनों में चलूँ, पर नहीं चल पाती। गुरुजी मेरे माड़े कर्म है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और ना ज़्यादा नहीं तो थोड़ी खुशी देख सकूँ अपनी लाइफ में, प्लीज़ गुरुजी। और संगत जी आज मैं सत्संग तो लिख रही हूँ, पर पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ। लगता है आज गुरुजी ने मुझको बैठाया और मुझको कहा है तो सत्संग शेयर कर। बहुत मतलब आजकल कर रही है ना, तुम अब बहुत होगा तो सत्संग शेयर कर। और मैं सत्संग लिखने बैठ गई संगत जी। मुझको जो भी सत्संग याद आएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ, बट अभी इतना ही शेयर कर रही हूँ संगत जी। आई नो आंटी जी बहुत गलतियाँ होंगी मेरे सत्संग में, पर आप अपने आप तरीके से बोलकर इतने अच्छे से हमारे सत्संग शेयर करती हैं कि सत्संग कैसा भी हो अच्छा ही लगता है सुनकर। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच आपका, बिकॉज़ आप बहुत प्यार से और दिल से सबके सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम शुक्राना करने में भी हिचकिचाते हैं। हमसे गुरुजी बस यही तो चाहते हैं कि हम शुक्राना करें, भाव रखें उनके लिए, उनको थोड़ा टाइम दें, बट हम उनको ये भी नहीं दे पाते हैं। सॉरी गुरुजी, माफ़ करना हमको, क्या करें, इंसान हैं, गलतियाँ करते ही रहते हैं। संगत जी एक बात और, मैं अभी खुश हूँ कि जब मैं टाइप कर रही हूँ ना तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक ही जगह ज़्यादा देख नहीं सकती सर्वाइकल की वजह से, या पता नहीं क्यों मुझे वॉमिटिंग सी होती है और मुझे हेडेक होता है। पर अभी जब मैं टाइप कर रही हूँ
तो मुझको कुछ भी नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच मेरे गुरु बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि मेरी लास्ट सांसों तक मैं बस आपका नाम लेती रहूँ और हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना और सबके ऊपर अपनी मेहर करना गुरुजी। आप आपके सभी संगत परिवार के ऊपर सबको खुशियाँ देना संगत जी। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु बाबा के लिए और मैं मंत्र जाप से विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी ये मेरा 5th सत्संग है और मेरे पहले के सारे सत्संग शेयर करने का बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आंटी जी गुरु जी का शुक्राना हर पल करती रहती हूँ। मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं। जैसे एक दिन मैं इंस्टाग्राम में रील देख रही थी। संगत जी मैंने देखा कि एक पैरेट गुरु जी का मंत्र जाप और जय गुरु जी बोल रहा है। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं अपने पेट पैरेट को हाँ जी संगत जी मेरे पास भी एक पेट पैरेट है। मैंने उसको बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं और वो बोलता भी है। तो जब मैंने वो रील देखी तो मैंने भी सोचा कि अपने पैरेट को भी मैं सिखाती हूँ। मतलब संगत जी वो कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगाता है, महीना 2 महीना, बट जब उसको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सिखाना शुरू किया और सीखने से पहले मैंने गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी ये भी गुरु जी बोलना ना जल्दी से सीख जाए। मैं इसके मुँह से सुनना चाहती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, एक दिन मैंने उसको सिखाया। जब मैं उसके आसपास होती तो उसके आगे बोलती थी जय गुरु जी। संगत जी दूसरे दिन से ना वो क्लियर बोलने लग गया। मैंने गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना किया। मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी संगत जी कि इतना जल्दी बोल लेगा, मतलब इतना जल्दी बोल लेगा। ये सब गुरु जी ने करवाया है संगत जी, सब कुछ गुरु जी ने करवाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब वो बार बार संगत जी बोलता रहता है। जब मैं बोलूँगी उसके साथ तब वो भी बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे अंकल हम दोनों उसके साथ ही बोलते रहते हैं और वो भी संगत जी नॉन स्टॉप जय गुरु जी बोलता ही रहता है। गुरु जी हर पल हमारी सुनते हैं संगत जी, हर पल सुनते हैं। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। उनको पेट में दर्द है और मतलब ऐसे कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, कब्ज हो रहा है। वो खाना नहीं खा पा रही थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने संगत जी टेस्ट लिख दिए, यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब। मैं यहाँ गुरु जी से अरदास करती गई संगत जी। और गुरु जी की मेरी माँ की हेल्थ ब्लेस कर दो, मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दो। वो बहुत परेशान चल रही हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। संगत जी वो अपने पेट के कब्ज को लेकर इतनी परेशान रहती हैं ना। उन्होंने मतलब दुनिया भर के डॉक्टर, दवाई, चूरन एक्सेट्रा सब खा के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया है, बट कोई फ़र्क नहीं है संगत जी। बस एक दिन ठीक रहेगा फिर से वही प्रॉब्लम। 1 अप्रैल को मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने वहाँ गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी
मेरी मम्मी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं ना वो नॉर्मल आए, कुछ ना निकले, क्योंकि संगत जी जिस तरीके से मम्मी अपनी तकलीफ़ बता रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं किडनी में स्टोन ना हो। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी संगत जी। जब मैं शाम को मंदिर से वापस आई तो संगत जी उस दिन रात को मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मा आपकी रिपोर्ट आ गई होगी और डॉक्टर को भी दिखा दिया होगा, क्या कहा डॉक्टर ने? तो मम्मी कहती रिपोर्ट्स जो हैं सब नॉर्मल आई हैं। संगत जी जब मैंने ये सुना तभी मेरे दिल में गुरुजी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा, बहुत शुक्राना करा संगत जी मैंने गुरुजी का। और कहती रही कि गुरुजी कहती हूँ अब गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मम्मी पेट की तकलीफ़ ख़त्म कर दे, मम्मी की पेट की तकलीफ़ ख़त्म कर दो। उनको भी ऐसा लगे कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब मेरे पेट की तकलीफ़ एकदम से सही कैसे हो गई। और जिस दिन गुरुजी उनको पूरा अच्छे से ठीक कर देंगे ना संगत जी, और मम्मी बोलेगी कि ऐसा कैसे हो गया, उस दिन मम्मी को बताऊंगी कि ये सब मेरे गुरुजी ने ही किया है। और मेरा मन है उनको एक बार बड़े मंदिर लेकर आने का, मंदिर लाने का। देखो संगत जी गुरुजी कब उनको बुलाते हैं, गुरुजी का कब आदेश होता है कि मैं अपनी माँ को लेके आऊँ। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी मेरी माँ की तकलीफ़ दूर कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं संगत जी। मैं चाहे छोटा सत्संग हो या बड़ा, मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है, वो कब कब मेरे साथ कौन से सत्संग करवाएंगे, और जब गुरुजी की इच्छा होगी तब मेरा ये सत्संग आंटी जी अपनी प्यारी सी आवाज़ में सभी संगत जी को सुनाएंगे। थैंक यू आंटी जी हमारे सत्संग को दिल से सुनाने का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ, और अगर सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का 5th सत्संग था, मैं आपको 6th सत्संग सुना रही हूँ। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारे संगत जी। ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरा नाम मालती है और मैं नोएडा से हूँ। संगत जी गुरु जी की जितनी भी बढ़ियाई करो ना और या शुक्राना करो उतना ही कम है। वो हमको इतना देते हैं कि हर पल हर सांस के साथ उनका शुक्राना करती रहती हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इन्हें पाया है। सच कहूँ जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, मेरी सारी की सारी टेंशन, सारा गुस्सा सब खत्म हो गया है। कभी कभी अगर मैं परेशान या गुस्सा आता है, मैं परेशान हो जाती हूँ तो गुरुजी का सिमरन कर लेती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाता है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस यूं ही हमारे अंग संग रहना और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए। संगत जी मैंने अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। बस यही बोलती हूँ कि गुरुजी बस आप साथ रहना, आप हो तो सब कुछ अच्छा है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस अपनी कृपा मेरे परिवार के सभी सदस्य पर बनाए रखना। संगत जी मैं, मेरा बेटा और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं 1 अप्रैल को बड़े मंदिर गए थे हम। मंदिर के अंदर जाने के लिए ना संगत जी लाइन पे लगे थे। मेरा बेटा मुझे पूछता था, मेरा बेटा मेरे पीछे था, पीछे था। संगत जी मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला मम्मा मुझे ना बैक नेक पे वॉप्स पीली तितलियाँ जो होती हैं ना संगत जी वो हैं। उसने काट लिया है, जो पीली कलर की जो होती हैं तो उसने काट लिया है। और संगत जी आप जानते ही होंगे उसके काटने में कितना पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है। बट मैंने उसको कहा कि गुरुजी ने तेरा कोई कष्ट काटा है। इतने में मैंने संगत जी उसे लोहे की चाबी ली और उसके नेक में रब की। मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी के यहाँ आया है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस मंत्र जाप करते चल। और मेरा बेटा संगत जी मंत्र जाप करते हुए मंदिर में एंटर हुआ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना
जो आपने इसके कष्ट इतने में ही काट दिए हैं। बस आप इसको ठीक रखना, उसको कोई पेन और स्वेलिंग ना आए। और संगत जी, गुरु जी ऐसा कभी नहीं हो, मतलब गुरु जी के होते कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम कुछ कहें और वो सुने ना। बस उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और बाहर को आ गए संगत जी। बाहर आके मेरा बेटा कहता, मम्मा मुझे ना उसमें जलन सी हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने थोड़ा जल प्रसाद उसकी चोट में, जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे छिड़का, फिर उसको रिलीफ मिला। और संगत जी, घर आने तक सब कुछ ठीक हो गया था। उसको कोई पेन नहीं और ना ही कोई स्वेलिंग थी। मैंने घर आके गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। बस गुरुजी यूं ही मेरे बच्चे की रक्षा करें, उसके अंग संग रहें। बस यही बोलती रहती हूँ संगत जी, गुरुपा को यही बोलती रहती हूँ। वो भी गुरुजी में बहुत विश्वास करता है संगत जी। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस्ड हिम। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत ही होते रहते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो 5 बजे अंधेरा ही होता है। जब मैं घर कभी मतलब घर कहीं भी निकलती हूँ तो गुरुजी को बोल के निकलती हूँ। घर से कहीं पे निकलती हूँ तो को निकल के बोलती हूँ कि साथ चलने को कहती हूँ गुरुजी को, और मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं निकली, गली के बाहर कुत्ते होते हैं, तो एक डॉग मेरे पास आ रहा था। धीरे से मैंने सोचा कि चला जाएगा, बट जैसे ही वो मेरे पास आया संगत जी, साइड से निकला, तो मैंने सोचा निकल गया। बट नहीं संगत जी, मैं तो अपना सीधा चलने लगी, पर वो एकदम से मेरे पीछे से आ गया और मेरी टांग में मुंह मारा, जैसे काटने ही वाला था। मैं एकदम से संगत जी आगे को बढ़ी, फिर वो मेरे ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे डॉग ने मेरे को डॉग से उन्होंने ही बचाया है। वो मेरे साथ ही थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरुपा हमारे। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो 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 मच। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, और विराम लगाती हूँ सत्संग को लिखते हुए। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप प्लीज़ मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम तो वैसे भी बहुत ही लकी हैं जिन्हें गुरुपा मिले हैं, और गुरुपा सच में हमारे साथ चलते हैं। और ये भी बिल्कुल सही है संगत जी, जब भी हम अपने घर से निकले ना, तो हमेशा गुरुपा को ये कहकर निकलेंगे, गुरुपा चलिए हमारे साथ। आप भी हमारे साथ ही कीजिए। आप कुछ भी करने जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई काम पे जा रहे हैं, किसी जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं ना, तो आप गुरुपा को बोलो कि गुरुपा चलिए हमारे साथ। और जब आप घर वापस आते हो तो गुरुपा को बोलो कि गुरुपा चलो अब घर चलते हैं, हो गया है काम, आपने बहुत अच्छे से करवा दिया है, शुक्राना। बस हमेशा शुक्राना करके ही उनको लेके जाना है और उनको वापस लेके आना है संगत जी। हमेशा हमें यही चीज़ करनी है। तो देखना संगत जी, कभी भी हमें गुरुपा अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे और हमें ब्लेस करते ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।